नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया संकट, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा जबलपुर ने देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा और सुरक्षा आजीविका को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। संघ ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से जुड़े मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि हालिया न्याय फैसले पर एनसीटीई की अधिसूचना से शिक्षकों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। देखिए बीएल रजक की यह खास रिपोर्ट। जबलपुर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा ने शिक्षकों के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की। संघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजते हुए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संघ के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों के सामने रोजगार और सेवा सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के समर्थन से भेजे गए इस ज्ञापन में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करे और शिक्षकों को विधायी तथा नीतिगत संरक्षण प्रदान करे। संघ के जिला सचिव दिनेश कुमार मिश्रा और जिला अध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक पहल की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया गया तो लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। आप सभी की निगाहें केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर टिकी है। शिक्षक संगठन को उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए शिक्षकों के हित में आवश्यक कदम उठाएगी। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। एनसीटीई के द्वारा जो शिक्षक भर्ती व्यवस्था के लिए जो मापदंड तय किए गए थे, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को जो पूर्व से भर्ती हैं 2010 के पूर्व, उन सारे शिक्षक साथियों को टीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता के लिए आदेशित किया है। क्योंकि हम लोग सब सारे शिक्षक पूर्व में उस समय जो भर्ती नियम है, जो नियम कायदे सरकार के द्वारा तय किए गए थे भर्ती के, उसके तहत हम लोग भर्ती हुए थे। किंतु अचानक 20-20, 25-25 साल की सेवाएं करने के बाद हमको एक नया आदेश जारी करके उन्हें परीक्षा आयोजित करके उसे पास करने की हमारे लिए जो बाध्यता कर दी, अनिवार्यता कर दी, और उस अनिवार्यता का भी ऐसा सिस्टम किया उनने कि हम लोगों की यदि उसको पास नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो 20-20, 25 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? और नए बच्चों के मापदंड, नए सिलेबस के आधार पे हम लोग कैसे परीक्षा दे पाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस समय जो मापदंड तय थे उनको हम लोगों ने पूरा किया। अब नए मापदंड बना के और पुराने लोगों पर थोपा जाना, जो शासन के संविधान, सरकार ने जो संविधान बनाया है, उसी में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बात परीक्षा की नहीं है, बात स्वाभिमान की। आपके ही बनाए नियमों का पालन करते हुए हम भर्ती हुए, उनकी कसौटी पे हम खरे उतरे, और उसके बाद अब आज फिर नई एक कसौटी आप लेकर आए हैं। और हम लोगों ने इतने साल, 25 साल से बच्चों को पढ़ाया। हमारे पढ़ाए लिखाए हुए बच्चे जो हैं, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई अधिकारी है, कोई इंजीनियर है, कोई अन्य विभिन्न प्रकार के पदों पर बैठे हुए, जो विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं। इससे ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम लोग उस काबिल नहीं थे? यदि हम लोग उस काबिल नहीं थे तो आज इतने बड़े बड़े पदों पर लोग, हमारे पढ़ाए लिखाए लोग कैसे बैठे? इसका मतलब यह है यदि इन पदों पर लोग गए हमारे पढ़ाए हुए, इसका मतलब हम योग्य हैं। और नए मापदंड पर हमें कसौटी में खरा उतारने के लिए आपने जो नियम लाया है उसका हम विरोध करते हैं। ये हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। हम लोग चाहते हैं कि शासन इसमें हस्तक्षेप करे। सरकार से हम भारत के प्रधानमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। पूरे प्रदेश में आज एक साथ ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत हमने हमारे सारे संगठन हर जिले में अपने अपने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो और शिक्षा मंत्री इस बात को संज्ञान में लें और शिक्षकों के हित में अध्यादेश में संशोधन करके हम लोगों को टीईटी से राहत प्रदान करें। मैं आशीष कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जबलपुर। मध्य प्रदेश संघ से सभी जिलों में किया जा रहा है ज्ञापन, जो टीईटी परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा है, उसको स्टॉप करने के लिए ये लोग दे रहे हैं। तो
अब हमने ले लिया है ज्ञापन और प्रॉपर इनको निराकरण मिले इसके लिए वरिष्ठ की ओर ये भेज दिया जाएगा। आपका नाम है? मैं निधि ग्वालवंशी और तहसीलदार दूसरे संसाधन निगम से। हम लोगों ने जो शिक्षा मतलब शिक्षक के पद पे रहे तो हम लोग में नियमानुसार हम लोग की भर्ती की गई थी। इंटरव्यू हुआ था हम लोग का और जो डिग्री के आधार पे हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, डीएड किया हुआ था हम लोग ने। तो इस बाद अब ये टीईटी परीक्षा का किस प्रकार से हम लोग को कहा जा रहा है, ये मतलब समझ से परे है कि जब हम लोग जॉब में आ गए तो एक निश्चितता हो जाती जब व्यक्ति जॉब में आता है कि मेरे को जॉब मिल चुका है गवर्नमेंट जॉब। इसमें बीच में कोई परीक्षा का नियम लाना ये हमको समझ में सारे शिक्षकों के विरोध में है। इसके हम लोग सारे शिक्षक संघ के सभी सदस्य इसके खिलाफ है कि टीईटी परीक्षा हम लोग नहीं देंगे और ये अनिवार्यता इसकी खत्म की जाए। जी हाँ जी 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 हम लोग अभी तो विरोध करेंगे कि टीईटी परीक्षा हम लोग नहीं देंगे, ये है हम लोग का तो कहना। मेरा नाम शुभा मिश्रा जबलपुर से। जी जी करना होगा। अभी जी आ गए। चलिए थोड़ा चर्चा करते रहिए मुझे। पढ़ के सुना दीजिए अब। बात करिए बात करिए। ला आईडी होगा देना होगा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आरटी की धारा 23 में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। कैट परीक्षा निरस्त करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। निरस्त करो, कैट परीक्षा निरस्त करो। भैया